दोस्तों, विश्व फुटबॉल के अंदर राउंड ऑफ 32 का मुकाबला शुरू हो गया है। पहला मुकाबला अफ्रीका बनाम कनाडा खेला गया, जिसमें कनाडा ने एक गोल से मैच जीतकर राउंड ऑफ 16 में अपना स्थान ग्रहण किया। रात 3 मुकाबला हुआ। 10:30 बजे से ब्राजील बनाम जापान, संघर्षपूर्ण मुकाबला भी कह सकते हैं, और या ये कह सकते हैं कि ब्राजील का जिस तरह से फॉरवर्ड खेल रहा था, उसी तरह से जापान का बैकवर्ड खेल रहा था, इसलिए गोल लगने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। पहले जापान ने गोल किया, फिर ब्राजील ने गोल कर बराबर किया। 90 मिनट के खेल के बाद जो एक्स्ट्रा टाइम दिया गया, 95वें मिनट में ब्राजील ने गोल कर ये मुकाबला अपने नाम किया, और इस तरह से राउंड ऑफ 16 में पहुंचने वाली दूसरी टीम हुई। वहीं जापान ने जो बेहतरीन खेल खेला, और उसके न पहुंचने का गम उनके खिलाड़ियों पर भी था, उनके दर्शकों पर भी था, और स्टेडियम के अंदर दोनों तरह का माहौल था। मातम भी था, खुशियां भी थी। उसके कोच ने अपने दर्शकों को, अपने देशवासियों के सामने अपोलाइज किया कि हम आपके उम्मीद पर खरे नहीं उतर सके, लेकिन जो भी उतरे हमने बहुत अच्छा काम किया। दूसरा मुकाबला देर रात जर्मनी बनाम पराग्वे हुआ। एक एक गोल की बराबरी पर मैच छूटा फुल टाइम में, यानी कि 90 मिनट में। जैसा कि हमने आपको बताया है कि इस राउंड के अंदर अगर 90 मिनट में डिसीजन नहीं होगा तो फिर आधे घंटे का समय दिया जाता है, और उसमें भी अगर डिसीजन नहीं होता है तो फिर पेनाल्टी शूट होता है। वही स्थिति हुआ कि आधे घंटे का समय दिया गया, जर्मनी ने गोल किया, ऐसा लगा कि जर्मनी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गई। लेकिन हमारे पिछले वीडियो में जो हमने आपको बताया है कि जहां पर 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर के रफ्तार वाला खेल चलता है, उस जगह अगर रेफरी जाकर VAR देखता है और उसके हिसाब से वो जजमेंट लेता है, तो फुटबॉल के लिए ये घातक है। ऐसा ही सीन हुआ कि जर्मनी ने गोल तो जरूर किया, दर्शक दीर्घा में लोग चीयर्स करने लगे, खिलाड़ियों ने भी जश्न मनाया, लेकिन VAR ने उसे रद्द कर दिया, और देखते ही देखते पराग्वे पेनाल्टी शूट में मैच को जीतकर राउंड ऑफ 16 में अपना स्थान ग्रहण किया। तीसरा मुकाबला सुबह 6:30 बजे से मोरक्को बनाम नीदरलैंड खेला गया। शुरू से मोरक्को के खिलाड़ी हावी थे और एक से एक शॉट्स खेले, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। गोली ने बड़ी ईमानदारी के साथ मेहनत करी, और जिसके वजह से वो गोल अपने अंदर नहीं रिसीव करवा सके, और उसने सबको हूट कर दिया, बाहर कर दिया। लेकिन सेकंड हाफ का जब खेल शुरू हुआ तो पहले 10 मिनट के अंदर मोरक्को बहुत डिफेंसिव मोड में खेल रही थी, लेकिन जैसे ही नीदरलैंड ने गोल किया, उसके बाद थोड़ा एनर्जी बढ़ाया, और देखते ही देखते 91 मिनट में, 90 मिनट के बाद जो 4 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया, 91 मिनट में ईसा ने गोल कर बराबरी पर रोका। उसके बाद फिर उसी तरह से 30 मिनट का समय हुआ। फर्स्ट हाफ जो 30 मिनट का था, रहीमी ने बेहतरीन प्रयास किया, लेकिन एक बार फिर गोली ने उसे नाकाम कर दिया, जिसके वजह से ड्रॉ हुआ। बात आई पेनाल्टी शूट की, तो उसके अंदर मोरक्को के किस्मत में जीत था। इस्माइली साइबीरी ने लास्ट गोल करके मोरक्को को राउंड ऑफ 16 में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाया, और एक दिलचस्प मुकाबला, बेहद दिलचस्प, रोंगटे खड़े करने वाला, कभी जीत इस करवट कभी जीत इस करवट। और ऐसे स्थिति में मैक्सिको के स्टेडियम के अंदर 80% दर्शक हॉलैंड के समर्थक थे, वहीं 20% दर्शक मोरक्को के समर्थक थे। दोनों के अंदर जोश था, कहीं खुशी के आंसू थे तो कहीं गम के आंसू। कोई खुशी में ऊपर वाले को हाथ दिखा रहा था, तो कोई गम में जो है अपना चेहरा छुपा रहा था, क्योंकि पेनल्टी शूट का छूटना ऐसा होता है, मानो कि 3 मिस्टेक्स इन योर लाइफ किताब के अंदर एक शब्द लिखा है चेतन भगत ने, कि
कि अगर सेकंड के अंदर हम अली के हाथ को खींच लेते तो उसका अंगुल बच जाता, और उसका अंगुल बच जाता तो वो ऑस्ट्रेलिया जाकर बेहतरीन फास्ट बॉलर हो सकता था। ठीक वही स्थिति होती है यहाँ पर। तो नीदरलैंड के खिलाड़ियों ने 3 चूक किया, वहीं मोरक्को के खिलाड़ियों ने 2 चूक किया, और अंतिम में इस्माइल साइबीरी के ही गोल से जीत होना था। उसके चेहरे पे चोट लगा, खून गिरा, तो नीदरलैंड के भी एक खिलाड़ी को सर में चोट लगा और उसके सर से भी खून निकला। बेहद मजेदार, रोंगटा खड़ा करने वाला, जीत और हार के बीच सेकंडों का फासला। फुटबॉल अपने दिलचस्प मरहले में चल रहा है। राउंड ऑफ 16 में 4 टीम पहुंच गई है, 12 टीम का सिलेक्शन होना है। हमसे जुड़े रहिए, हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया।